आज हम आपको बताते हैं रियल एस्टेट का कारोबार करने के बारे में। वो निशान जो इंसान को प्रॉपर्टी के धंधे में बहुत पैसा देते हैं। आपने अनेक लोग देखे होंगे जिनकी कहीं सेटिंग नहीं हो रही थी और पिछले दशक में खासकर लोगों ने प्रॉपर्टी में बहुत पैसा कमाया क्योंकि प्रॉपर्टी शिखर पर पहुंची। देखिए, हमारे जो शहरों का शहरीकरण बढ़ रहा था ना, तब ये कॉलोनाइजर और जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर हैं अचानक से चमके क्योंकि बहुत मुनाफा हुआ। तो मैं आज उसके निशान बताता हूँ। देखिए, ये होती है लाइफ लाइन। आप अपनी हथेली में देख लीजिएगा कि आपको हथेली में प्रॉपर्टी से लाभ का योग है कि नहीं, इससे पता लग जाएगा आपको। यह माइंड लाइन है और ये आपकी हार्ट लाइन है और ये है आपकी लक लाइन। अब पहला निशान देखिए, मैं आपको पहला निशान बताता हूं। अगर आपकी हथेली में ऐसे ये देखिए, ये छोटे छोटे डिब्बे बने हैं। आप इसे वर्ग कह सकते हैं, आप इसे आयत कह सकते हैं, लेकिन ये डिब्बे, आप डिब्बे समझिए, बस कंफ्यूज मत होइए। अगर ये जितने ज्यादा डिब्बे बने हैं, ये डिब्बे, ये आपको प्रॉपर्टी में जमकर लाभ देंगे, खूब पैसा जमकर। देखिए, मैंने एक व्यक्ति की हथेली में ऐसे डिब्बे देखे, जिस आदमी को किराने की दुकान पे, छोटी सी दुकान थी किराने की, वो आदमी केवल 5,000 रुपए का राशन रख के बेचने के लिए बैठा था। उसने प्रॉपर्टी का कारोबार किया, उसकी हथेली में ये डिब्बे थे। उस आदमी ने 40 से 45 करोड़ रुपए कमाए। देखिए, जितने ये डिब्बे होंगे ना, क्योंकि ये जो स्थान है ना, आप उसको मूल समझिए। मैं आपको मूल समझाता हूं। ये राहु का स्थान है। राहु क्या है? राहु सडन, अचानक। राहु फायर करने वाले हैं। अचानक से आपको काम देंगे और अचानक से मालामाल बना देंगे, शिखर पे खड़ा कर देंगे ले जाके। राहु वो ग्रह है। हाँ, राहु अगर अच्छे हैं तो, अगर मान लो कि ये डिब्बे, ये रेखाएं ऐसे आकर के ये डिब्बे बन रही हैं, तो ये परेशानी पैदा करने वाली हैं। लेकिन अगर ये डिब्बे इंडिपेंडेंट हैं, आपकी हथेली में ये बॉक्स बने हुए हैं इंडिपेंडेंट, तो आप जमीन के कारोबार में बहुत जबरदस्त मोटा पैसा कमाओगे। क्या समझे? ये जमीन में इंसान को शिखर पे ले जाते हैं ये डिब्बे। और अगर इसके साथ आपकी सनलाइन, ये सनलाइन है, ऐसे आ गई है, और ये सक्सेस लाइन है, ये ऐसे आ गई है, अम्ब्रेला बन गया। देखिए, इस अम्ब्रेला को हस्तरेखा शास्त्र में राजयोग कहा गया है। देखिए, हस्तरेखा शास्त्र कहता है कि अगर भाग्य रेखा निर्विघ्न हो और उसमें से एक रेखा निकल करके आपकी रिंग फिंगर मतलब सूर्य की उंगली, सूर्य ऐश्वर्य के कारक है, सुविधाओं के, नेम एंड फेम के, मैं आपको बार बार बताता हूं ये, और एक रेखा लिटिल फिंगर पर बुध की उंगली, बुध भाग्य, धन, व्यापार, कारोबार के कारक है, पर चली जाए तो ये राजयोग होता है। राजयोग का मतलब नेता बनना नहीं है। राजयोग का मतलब है कि ऐसे लोगों के पास राजसी सुख सुविधाएं होती हैं। अब मैं यहां राजयोग आपको इसलिए बता रहा हूं, अगर ये डिब्बे बने हुए हैं और राजयोग भी बना हुआ है, तो आपको सरकार से भी कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे। आप जो बिल्डिंगें बनाएंगी, सरकार से भी तुरंत लाइसेंस मिलेगा और आप बड़ा मोटा मुनाफा कमा जाएंगे। और डिब्बे बने हैं, उसके बगल में राजयोग बना है, तो समझ लीजिए आपने मट्टी को नहीं, जमीन को नहीं, सोने को हाथ लगा लिया। बहुत धन कमाएंगे, बहुत पैसा कमाएंगे। क्या समझे? दूसरा निशान सुनिए। अब ये बृहस्पति है। बृहस्पति क्या है? जमीन, निर्माण, गोल्ड। अगर यहां पर भी डिब्बे बने हैं, बृहस्पति पर भी डिब्बे बने हैं, तो भाई साहब सोचो ही मत कुछ भी, क्योंकि आप जमीन से बहुत पैसा कमाने वाले हैं। जमीन आपको माला माल करने वाली है, ये बृहस्पति पर अगर ऐसे डिब्बे हैं तो। क्योंकि बृहस्पति देवताओं के भी गुरु हैं, देवगुरु का दर्जा प्राप्त है उनको, और इनके सामने ये डिब्बे, ये जो जमीन आप 10,000 रुपए एकड़ 10,000 रुपए गज खरीदोगे, वो जमीन 50,000 रुपए गज हो जाएगी, अगर ये डिब्बे हैं तो। क्या समझे? 10 गुना 5 गुना मुनाफा चंद दिनों में।
आदमी माला माल हो जाता है। अब ये 3 निशान मैंने आपको बताए हैं। एक, आपकी हथेली में ये बॉक्स बने हैं। नंबर 2, आपकी हथेली में राजयोग बना है। और नंबर 3, आपके बृहस्पति पर ये योग बना है। आप जमीन से मोटा धन कमाने वाले हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि अब आप जमीन खोद लीजिएगा आपको पैसा मिलेगा, नीचे सोना मिलेगा। हमारे पास वो फार्मूला नहीं है भाई। वो विज्ञान ही अलग है। जो जमीन खोद के सोना निकालने वाले होते हैं, तो लोग मेरे पास फोन करते हैं कि बोला जी सट्टे का नंबर बता दो, लॉटरी का नंबर। यार लॉटरी का नंबर, कैसी कैसी अजीब अजीब बातें करते हो भाई। कर्मण्यवादिता रस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो भाई। लॉटरी वालों, लॉटरी से क्या होगा? मान लो कि आपकी निकल भी गई तो 10 दिन में आप बर्बाद हो जाओगे, आप खा पी जाओगे या फिर और लॉटरियां खेलने लगोगे। वो धन थोड़ी है। धन वही होता है जो कर्म से मिलता है। कर्मण्यवादिता रस्ते मां फलेषु कदाचन, श्रीमद् भगवद गीता में कितना सुंदर लिखा है। कर्म से कमाया हुआ धन हमेशा शुभ फल देता है। इंसान जैसे कर्म करता है वैसे फल पाता है। तो मैं आपको ये, चलो छोड़िए, वो दूसरा विषय हो गया। तो ये 3 निशान है। अब अपनी हथेली में 3 निशान खुद पहचान कीजिए, आपको पता लग जाएगा कि आपकी हथेली में जमीन का सौदा करने का प्रॉफिट है या नहीं है, प्रॉपर्टी का लाभ आपकी हथेली में है या नहीं है। अगर प्रॉपर्टी का लाभ है और राजयोग भी बना हुआ है, आंख मूंद करके बिजनेस कीजिए, आप माला माल होंगे। मेरा बात यह लिख के रख लीजिएगा, इस वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा अपने पास। आप खूब धन कमाओगे, जबरदस्त कमाओगे। बस लगन से और ईमानदारी से लगे रहिएगा। जो लोग ईमानदारी से लगे रहते हैं ना, वो हो सकता है कि अड़चने आए, परेशानियां आए, लेकिन कामयाबी जरूर मिलेगी। आप ये बात लिख करके रख लीजिएगा। और जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं ना, वो शिखर तो छू लेते हैं लेकिन धड़ाम से भी गिरते हैं। लगे रहिए, मेहनत करिए। जो लोग मेहनत करते हैं वो शिखर जरूर चूमते हैं। अब जो घर सोया जी, उनको तो क्या कहेंगे। वो क्या कहा, किसी ने, शायर ने कहा कि गिरते हैं घुड़सवार मैदान जंग में, वो क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है, इरादे नेक हैं और विचारधारा बुलंद है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप ये वीडियो देख लीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए। अगर इनमें से एक निशान है तो समझिए बेड़ा पार है। नहीं समझ में आ रहा, कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम आपको बताएंगे। राधे राधे।